मैं मूल रूप से 3 चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा स्पेशली। एक तो जो अभी मास्क नहीं पहनने के कारण से जो फ़ाइन वगैरह इम्पोज हो रहा है उसके सिलसिले में थोड़ा सा बताऊँगा। उसके बाद फिर जो गेट पे हमने जो टेम्पररी सस्पेंशन किया है जो एंट्री ऑफ लेबरर्स उसके बारे में बताऊँगा। और तीसरी बात, आने वाला 17 तारीख को जो विश्वकर्मा फेस्टिवल है, पूजा है, उसके विषय में थोड़ा सा बताऊँगा। तो सबसे पहले जो फ़ाइन अभी फ़िलहाल हमने सरकार के आदेश के अनुसार, जो कि 29 अगस्त को आप लोगों को जैसे कि पता होगा, जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो SOP जारी किया था अनलॉक 4 जो फेज़ पे हम लोग जब आ रहे हैं, तो उस पे भी भारत सरकार ने जो स्पेशली स्पीटिंग को लेके फ़ाइन इम्पोज करने को हर स्टेट सरकार को, राज्य सरकार को कहा। तो उसके ऊपर बेस करके हमारे स्टेट के जो ऑथोरिटीज़ है, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ के एक ऑर्डर में जो कि गवर्नमेंट ऑफ AP सेक्रेटरी हेल्थ SOP 11/2020/120 डेटेड 31 अगस्त को एक ऑर्डर जारी किया, जिस पे मैंडेटरीली जो आदमी मास्क नहीं पहनेंगे उसको 500 रुपीज़ फ़ाइन करने को कहा है। और जो स्पिटिंग करेंगे, पब्लिक प्लेसेस पे जो थूकेंगे, उसको 200 रुपये फ़ाइन करने का आदेश है। ये सिर्फ ईटानगर में ही नहीं बल्कि सारा स्टेट के ऊपर में लागू है। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये 1 तारीख को हमें आदेश तो मिला था, लेकिन लगभग 2 सप्ताह हमने अवेयरनेस क्रिएशन किया, लोगों को जानकारी वगैरह दिया थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। हम चाहते तो 1-2 तारीख से इस चीज़ को लागू करता, लेकिन हमने सोचा कि लोगों को पहले अवेयरनेस दे, उसके बाद इसका इम्पोजिशन करेंगे। तो ऐसा करके हमने 14 तारीख कल से जो फ़ाइन वगैरह सिस्टम को लागू कर दिया है। तो जो मास्क नहीं पहनेंगे उसको 500 रुपीज़ का फ़ाइन होगा, और जो स्पिटिंग करेंगे, थूकेंगे, पान तामुल वगैरह जो खा के पब्लिक प्लेसेस पे या ट्रांसपोर्टेशन बसेस पे, उस जगह पे मतलब जो भी थूकेगा उसको 200 रुपये का फ़ाइन मतलब उसका ये होगा, इम्पोजिशन होगा। प्लस हमने पहले एक ये जारी किया था व्हीकुलर मूवमेंट्स के ऊपर में, मतलब टेम्पो, ट्रैकर्स, ऑटो, बस के ऊपर कि कितने पैसेंजर्स सोशल डिस्टेंसिंग करके कैरी कर सकता है। तो जो उसको वायलेशन करेगा उसके ऊपर में हमने 200 रुपये का फ़ाइन लगवाया था। तो इस चीज़ को भी पुलिस और मजिस्ट्रेट ने लागू करना शुरू कर दिया। और स्पेशली हमारे जितना भी ऑटो, टेम्पो, ट्रैकर और बस जो ऑपरेटर्स हैं, उन लोगों को भी रिक्वेस्ट है, जो हमने एक नॉर्म बनाया था सोशल डिस्टेंसिंग का, जैसे कि ऑटो के साथ एक ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर पीछे, उसका टेम्पो के साथ में एक ड्राइवर के साथ 4 पैसेंजर, उसका ट्रैकर में एक ड्राइवर के साथ 5 पैसेंजर, और बस जो है 50% कैपेसिटी में चलना है। ये इसका हमने एक सोशल डिस्टेंसिंग का ऑर्डर पहले अगस्त में ही निकला था। तो उसी चीज़ को आप लोग इसको फॉलो कीजिए, और आप ऐसा नौबत आने मत दीजिए कि आप इसके लिए भी फ़ाइन दें। तो हम नहीं चाहता कि आप लोग फ़ाइन दें। तकलीफ़ से आप अभी ही ट्रांसपोर्टेशन जो है हाल ही में रिवाइव हुआ, चला, तो हम नहीं चाहता कि आप लोग भी इस परेशानी में पड़े। तो आप कोऑपरेट कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद ये जो न्यू नॉर्म है, नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है, उसको अडॉप्ट कीजिए। तो टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ जो हमारे चेक गेट्स है, स्पेशली फॉर प्राइवेट लेबरर्स के लिए, इसका कारण ऐसा था, हमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ टीम से रिपोर्ट मिला बहुत ही SOS टाइप के कि जैसा ये हमारा लॉकडाउन अनलॉक 4 जैसा खुला, तो ये सितंबर 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक 13 सितंबर तक हमने टेस्ट किया ईटानगर कैपिटल रीजन में 10,400 मतलब 10,497 केसेस का हमारा टेस्ट हुआ। उसमें 637 केसेस पॉजिटिव मिला। तो ये एक बहुत ही एक माने अनकंट्रोलेबल वाला एक नंबर आ गया, जिसके कारण डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बोली है या स्टेट टास्क फोर्स का एक मीटिंग भी हुआ। तो उन लोगों ने हमें सजेशन भेजा कि इसका इमीडिएटली कम से कम अगर हम चेक गेट को अभी के लिए थोड़ा समय के लिए अगर हम बंद नहीं करते हैं
तो उनका रिक्वेस्ट था 2 वीक्स के लिए इसको थोड़ा टेम्पररी सस्पेंशन करें, क्योंकि हमारा जितना भी कोविड केयर सेंटर है ऑलमोस्ट फुल हो गया। अभी वो मैंने इट्स गोइंग टू वर्स्ट एट द सीम, ऐसा टाइप का परिस्थिति है, जहाँ पे 600 का हमारा कैपेसिटी है। जैसे आपको ये लेकी वाला स्टेट क्वारंटाइन सेंटर में, उसमें लगभग 400 प्लस अभी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिसर्स वाला जो फ्लैट्स है उसमें भी ऐसा टाइप का पोजीशन आ गया। तो इमीडिएटली अगर इसको हम अभी थोड़ा सा स्लो डाउन नहीं करेगा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा, जिसके चलते हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि अभी जितना भी मैक्सिमम लेबरर्स जो बाहर से आ रहा है, टेस्ट में पाया गया कि उन लोग ही ज़्यादा पॉजिटिव उन लोग का उसमें से निकला है। हाँ, अंदर से भी मैंने सिटी के अंदर से भी हमारे जो टेस्टिंग सेंटर्स है उसमें भी बहुत फाइंडिंग्स हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ टीम के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने टेम्परेली आपको 16 कल से 16 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक हमने इसको थोड़ा टेम्पररी सस्पेंशन किया है। लेकिन इसमें कुछ एग्जम्प्टेड केसेस है, जैसा बहुत सा सेंट्रल और स्टेट का प्रोजेक्ट्स वगैरह जो चल रहा है उसके लिए लेबरर्स वगैरह जो चाहिए होगा उसको भी हम लोग अलाउ करेंगे। और कुछ जो एग्जम्प्टेड कैटेगरीज़ के जो आएंगे या कुछ इमरजेंसी केसेस में जो आएंगे उसको हम केस टू केस बेसिस देख के हम ये करेंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज जो प्राइवेट लेबरर्स है उसको कुछ 2 सप्ताह के लिए उनको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो हमारा भी यही रिक्वेस्ट है, सभी जो बाहर से जो आना चाहते हैं तो आप लोग काइंडली थोड़ा 2 सप्ताह तक थोड़ा रुकिए। हमें अंदर वाला जो केस है उसको थोड़ा सा, क्योंकि तब तक कुछ लोग रिलीज़ हो जाएंगे होपफुली, तो हमको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, हमको एक रूम मिलेगा इसको मैनूवर करने का उसके बारे में। और एक तीसरी बात, जो अभी 17 तारीख को हमारा विश्वकर्मा फेस्टिवल आने वाला है। ये जो ऐसा एक है कि जितना भी हमारा मैकेनिक्स लोग हैं, जितना भी जो व्हीकल्स का जितना भी ट्रांसपोर्ट वगैरह, जितना भी ये जो है मशीन से रिलेटेड जितने भी जो डिपार्टमेंट्स या सरकारी गैर सरकारी, वो इस विश्वकर्मा फेस्टिवल को बड़ा ज़ोरदार मनाता है। और बहुत ही हर जगह पे, स्पेशली ईटानगर में हर जगह पे इसका पंडाल मिलेगा। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस टाइप का बिग रिलीजियस गैदरिंग को परमिशन नहीं दिया है। इसलिए अगर आप लोग सेलिब्रेट भी करता है, मैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा डेनिजेंट से, अगर आप सेलिब्रेट भी करता है तो इसको लो प्रोफाइल में बिल्कुल कीजिएगा, इंडिविजुअल लेवल पे कीजिएगा। हमने SOP ऑर्डर आज ही जारी किया है, तो कल तक आप लोग को मिल जाएगा। इस बार जो पंडाल में अगर आप सेलिब्रेशन भी करता है तो एक समय में 20 आदमी से ज़्यादा इकट्ठा होने मत दीजिएगा। उसके बाद इस बार जो है मूर्ति के इमर्शन नहीं होगा। नदी में जो प्रोसेशन करके जाता है, जुलूस में जो जाता है, वो चीज़ इस बार नहीं होगा। उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और SOP पूरा बिल्कुल मेंटेन करना है। जितना भी फेस्टिवल में जो पूजा में आता है, मास्क वगैरह कंपलसरी पहनने देना, तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो लोग इस चीज़ को रेगुलेट करना पड़ेगा।